नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागाती स्थित एक मंदिर से गिरिडीह पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ शादी रचाने के आरोप में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी था लड़का योगेश कुमार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। अबुआ आवास योजना को लेकर अनुमंडल स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का नया परिषद भवन में किया गया आयोजन। गिरिडीह गांधी विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यशाला में हुए शामिल। DRD निदेशक ने जनप्रतिनिधियों को दी विस्तृत जानकारी। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा फिर से अचानक बंद होने पर नाराज मरीज ने कोर्ट रोड को किया जाम। काफी देर तक आवागमन हुआ ठप। कोर्ट जाने में वकीलों और क्लाइंट्स को हो रही है परेशानी। सदर विधायक और सिविल सर्जन के प्रति व्यक्त की कई नाराजगी। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सर JC बोस चौक पर बनी उनकी प्रतिमा पर कई लोगों ने किया माल्यार्पण। बाद में विज्ञान भवन में जाकर दी गई श्रद्धांजलि। विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों को किया गया याद। और खंडोली पुलिस चौकी का SDPO और DSP ने फीता काटकर किया विधिवत उद्घाटन। पुलिस चौकी के हो जाने से आस पड़ोस के 5 पंचायत वासियों को मिलेगा इसका भरपूर लाभ। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस की एक टीम ने गुरुवार को झरियागाती शिव मंदिर से नाबालिग लड़की का विवाह रचाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO अनिल कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में शादी के लिए उत्तर प्रदेश से पहुंचे युवक योगेश कुमार, उसके भाई मुकेश कुमार, सोरेन कुमार, नारायणपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल निवासी दलाल गणेश राम, नाबालिग लड़की के पिता सुनील ठाकुर, मां मीना देवी, चाची किरण देवी शामिल है। SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागाती शिव मंदिर में नाबालिग लड़की की शादी रचाने का गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली थी, जिसके बाद एक टीम गठित किया गया। टीम ने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर DCPO टीम के साथ थाना प्रभारी कमलेश पासवान, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी शामिल थे। श्री सिंह ने बताया कि गठित टीम ने तत्परता के साथ कार्रवाई के लिए मंदिर पहुंची, जहां प्राप्त सूचना सत्य पाया गया। देखा गया कि नाबालिग लड़की की शादी यूपी के मुजफ्फरपुर नगर निवासी योगेश कुमार के साथ रचा दी गई है। पुलिस ने इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। SDPO ने बताया कि इन लोगों के द्वारा नाबालिग लड़की की शादी रचाकर अन्यत्र बाहर ले जाया जाता है, जहां गलत काम किया जाता है। प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु DSP नीलम कुजूर, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी शामिल थीं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाल विवाह और ट्रैफिकिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि झरियागाती में बाल विवाह और उस लड़की को अन्यत्र ले जाकर के गलत काम करने हेतु ले जाए जाने की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, DCPO,
मुफस्सिल थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, जो आतू ASTU के भी थाना प्रभारी हैं, के साथ मिलाकर एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई। तो घटना को सही पाया गया और उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी की बात करने की बात झरिया गादी में मिला, जिसमें रंगे हाथ जोगेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दलाल गणेश राम, लड़की के पिता सुनील कुमार, और माता मीना देवी, चाचा किरण देवी, और लड़का के भाई मुकेश कुमार और सोयन कुमार को पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए ASTU थाना गिरिडीह में कांड दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की जो बढ़ावा देंगे, बाल विवाह को जो प्रश्रय देंगे और उसका जो ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नया परिसदन भवन में अबुआ आवास योजना को लेकर अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस कार्यशाला में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि कोडरमा दिनेश यादव एवं गिरिडीह लोकसभा सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विशाल दीप खलको, DRDA निदेशक आलोक कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि कुमारी, गिरिडीह BDO, अंचल पदाधिकारी गांडे आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान DRDA निदेशक ने अबुआ आवास योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना का ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने की तैयारी जिला स्तर से कर ली गई है। अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन राशि, आवास का क्षेत्रफल, योजना की विशेषताएं, आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज, आवासों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका आदि की जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को दिया गया। बताया गया कि इस योजना का लाभ राज्य के उन ग्रामीणों को दिया जाएगा जो कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासहीन एवं निआश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें पूर्व में राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो, उन्हें लाभान्वित किया जाना है। बताया गया कि जिला स्तरीय पूरी तैयारी कर ली गई है। कैंप में अबुआ आवास योजना को लेकर अलग से काउंटर लगवाया जाएगा। इसको लेकर सभी प्रखंडों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सरकार आपके द्वार SAD 3.0 के सबसे महत्वपूर्ण योजना अबुआ आवास के SOP, उसके संचालन और तमाम चीज़ों पर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक के उपरांत वो तमाम बिंदु फिक्स किए गए जहां पर कि जनता को परेशानी हो सकती है। एक चेकलिस्ट बनाकर हम लोगों ने किया और मोटे तौर पर जिला प्रशासन की तैयारी, PRI मेंबर्स की तैयारी और जनप्रतिनिधियों की तैयारी से यह महसूस हो रहा है कि इस बार यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा के अचानक बंद होने से गुरुवार को मरीज परेशान हो गए हैं। लिहाजा परेशान मरीजों ने सदर अस्पताल और कोर्ट रोड को जाम कर धरना पर बैठ गए। रोड जाम होने से आवागमन ठप पड़ गया। कोर्ट जाने वाले वकील और उनके क्लाइंट तक परेशान हो गए क्योंकि सदर अस्पताल और कोर्ट रोड को परेशान मरीजों ने दो तरफ से जाम कर दिया था। इस दौरान सदर SDPO अनिल सिंह की गाड़ी भी रोड जाम देखकर अपने रास्ते को बदल दिया और उन्हें वापस दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। हालांकि रोड जाम की हालत देखते हुए नगर थाना पुलिस तैनात तो थी, लेकिन मरीजों की परेशानी देख पुलिस भी खामोश रहना ही उचित समझी। मरीजों को रोड जाम करते देख कई वकीलों ने इस दौरान गिरिडीह के सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू
और सिविल सर्जन पर भड़कते हुए कहा कि गिरिडीह में सदर विधायक सोनू को दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भी गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग का हाल ऐसा है कि डायलिसिस सुविधा बंद होने से मरीजों को रोड जाम करना पड़ा है। वकीलों ने कहा कि ऐसे कुछ दिन पहले भी हुआ था जब रोड जाम कर दिया गया था। उस वक्त सिविल एसडीएम के पहल पर सुविधा बहाल किया गया था। वकीलों ने कहा कि सदर विधायक सोनू की लापरवाही के कारण बार बार ऐसा हो रहा है और सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा पहले से बदतर होता जा रहा है। इस बीच नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी भी जाम कर रहे मरीजों से बातचीत के लिए पहुंचे। उनकी बातों को सुनने के बाद मरीजों ने रोड जाम हटा दिया। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने मरीजों के परेशानी को सुनने से हाथ खड़े करते हुए कहा कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। डायलिसिस सुविधा बंद होने के कारण अभी तक स्काई संजीवनी एजेंसी ने कुछ नहीं बताया है और ना ही कॉल उठा रहे हैं। इस बीच सदर अस्पताल में कार्यरत डायलिसिस एजेंसी के सेंटर में ताला लटका हुआ था। देखिए, यहाँ जो डायलिसिस का जो पेशेंट सब है, ये सब का स्थिति ऐसा है कि 2 दिन डायलिसिस नहीं होगा तो मृत हो जाएगा। सूजन आ जाता है, परेशानी हो जाता है, सांस में दिक्कत होता है। यहाँ हो रहा है कि सदर में जैसे कि डायलिसिस बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे साई संजीवनी के द्वारा डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस के दौरान ये होता है कि पैसा सरकार देती है, जो सदर में पैसा आता है हैंडल कर लेगा। वो भी पैसा देने के बाद एक डायलिसिस में खर्चा होता है 2400 रुपया, 1200 रुपया चेंज होते रहता है। अभी वार्ड में गए तब क्या देखे? अभी वार्ड में पोस्टर लग गया है कि यहाँ पे डायलिसिस सुविधा बंद हो चुकी है। अभी तत्काल में 1-2 महीना कहीं और से डायलिसिस लें। और यहाँ पे सब है सो ग्रामीण वर्ग के हैं जो कि 3-4 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा कमाते होंगे। अब जो डायलिसिस का नॉर्मल खर्चा होता है वो 25,000 से 30,000 चल जाता है एक महीना में। कहाँ से आएगा वो पैसा? मतलब अभी किसी का डायलिसिस नहीं हो रहा। डायलिसिस सेंटर बंद है। पेशेंट यहाँ देखिए फूल गया है। अब पेशेंट ये सब क्या कितना दिन बचेगा? डायलिसिस नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन, 5वां दिन मर जाए। हम लोग हैं हॉस्पिटल में, ये डायलिसिस सेंटर बंद कर दिया गया है। कोई सूचना नहीं है कि क्यों बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि ये हम लोगों को गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला है। साई हो संजीवनी हॉस्पिटल। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सोनबाग से आए हैं। कब से बैठे हुए हैं आप लोग? सुबह से। मतलब क्या बोला गया उन लोग के द्वारा? ये कहता है कि हम लोगों का है ऑफिशियल समस्या है, ये हम लोगों का गवर्नमेंट से है, तो कोई एक नहीं मिल रहा है। मतलब बंद है वहाँ? क्या नाम है आपका? कामेश्वर राय। कि जो डायलिसिस पेशेंट रोड पर आज बैठे हैं, ये गिरिडीह के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा है कि जो किडनी रोग से ग्रसित है और वो रोड पर बैठे हुए हैं, रोड पर अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हुए हैं। यहाँ का स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? जो विधायक को उपाधि दिया गया है कि सेकंड मुख्यमंत्री है झारखंड का, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो बोलते थे जीतने से पहले कि स्वास्थ्य गिरिडीह में अब अव्वल दर्जा का कर देंगे। यही अव्वल दर्जा का है कि डायलिसिस पेशेंट रोड पर बैठा हुआ अपना हक मांगने के लिए यदि 10 घंटा यदि बाद होता है, कितने की मृत्यु हो जाएगी? ये हम सरकार और यहाँ के विधायक से पूछना चाहते हैं कि त्वरित इस पर कार्रवाई करें और यहाँ के सिविल सर्जन को तुरंत निलंबित करें। किसका लापरवाही लग रहा है? ये सिविल सर्जन और सरकार की लापरवाही है कि जो डायलिसिस सुविधा, डायलिसिस व्यवस्था बंद होने से ही रोड जाम कर दिया गया है पेशेंट के द्वारा। आप बाहर देख नहीं सकते हैं। नहीं तो चूँकि ये सुविधा तो मेरे द्वारा नहीं दिया, मेरे लेवल पर तो कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं, ये सदर अस्पताल में संचालित था सर, आपके अंदर मॉनिटरिंग हो रहा बस यही था कि सदर अस्पताल में संचालित था। मॉनिटरिंग भी आप ही के स्तर से हो रहा किया जा रहा था, भुगतान भी आप ही के स्तर से हो रहा था। हाँ, मॉनिटरिंग भुगतान था, लेकिन जब वो चलाने वाली संस्था अचानक बंद कर दे बिना कोई सूचना के, और जब वो कोई फ़ोन नहीं उठाए, कोई उसके बारे में जवाब नहीं दे, तो मैं क्या बता सकता। तो सर बंद होने का कारण क्या है? क्या प्रयास रहेगा आपका फिर से? बंद होने का क्या कारण, ये बेटर तो इसका एक संजीवनी वाले ही बता सकते हैं, इसलिए उन्होंने बंद करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दिया है। मैंने प्रयास भी किया उनसे बात करने का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया। और किस कारण से बंद किया गया है वो बेटर वो बता सकते हैं। इस बार तो कोई पहले
पूर्व सूचना देनी चाहिए। मैं उन पर FIR की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। और जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, ये मैं मानता हूँ, अगर वो चाहें तो हम कुछ मरीजों को लेकर हम अपन इसमें PMCH धनबाद भेज सकते हैं ताकि वहाँ उनका इलाज हो सके, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। FIR किन पर हो रहा है सर? उस पर होगा, जो एजेंसी है उस पर। स्काई संजीवनी हाँ, स्काई संजीवनी पर, उन पर FIR किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। सरकार आपके द्वार SAD 3.0 के सबसे महत्वपूर्ण योजना आबुआ आवास के SOP, उसके संचालन और तमाम चीज़ों पर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक के उपरांत वो तमाम बिंदु फिक्स किए गए जहां पर कि जनता को परेशानी हो सकती है। एक चेकलिस्ट बनाकर हम लोगों ने किया और मोटे तौर पर जिला प्रशासन की तैयारी, PRI मेंबर्स की तैयारी और जनप्रतिनिधियों की तैयारी से यह महसूस हो रहा है कि इस बार यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सर JC बोस चौक और विज्ञान भवन में गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सर JC बोस मेमोरियल सोसाइटी, ज्ञान विज्ञान समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सर JC बोस बालिका विद्यालय सहित अन्य कई लोगों ने JC बोस चौक और उनके निवास, जिसे विज्ञान भवन के रूप में भी जाना जाता है, उसमें स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ज्ञान विज्ञान को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। साइंस फॉर सोसाइटी के बैनर तले रितेश सराफ, आलोक रंजन, JC बोस स्कूल के प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा, प्रिंसिपल शमा परवीन, पर्यावरणविद और पूर्व प्रिंसिपल अली खान समेत JC बोस स्कूल की छात्राओं ने मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। माल्यार्पण के बाद सभी लोगों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। मौके पर ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष सोमन नाथ चैटर्जी ने कहा कि सर JC बोस की धरोहर को बचाने की जरूरत है, साथ ही साथ विज्ञान को घर घर पहुंचाना है। सर JC बोस मेमोरियल सोसाइटी के रितेश सराफ का भी मानना है कि इस वैज्ञानिक के गिरिडीह स्थित आवास को, जहां इन्होंने अंतिम सांस ली, उसे न सिर्फ संरक्षित संवर्धित किया जाए बल्कि इसे राष्ट्र धरोहर भी घोषित करने की आवश्यकता है। इधर विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ सदस्य रंजीत राय के नेतृत्व में आशीष सिंह, उज्जवल तिवारी, मंटू मुर्मू, नीरज चौधरी, रोहित बर्नवाल, पृथ्वी कुमार, किरण टुड्डू, संध्या मिश्रा, अनीता कुमारी समेत संगठन के कई सदस्य मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान रंजीत राय ने कहा कि देश ने अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट को राष्ट्रपति बनाया, वहीं JC बोस जैसे विभूति को भी सर्वोच्च सम्मान दिया। कहा कि पौधे में जीवन की खोज कर JC बोस ने देश के युवा पीढ़ी को विज्ञान का इंसान में जीवन के मायने भी समझाए। आज गिरिडीह की शान, जिन्होंने पूरे विश्व में साइंस की चेतना को जगाने का काम किया, पौधों में भी जान होती है प्रमाणित किया, ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि कई संगठन जो एकजुट होकर आज से मना रहे हैं। विद्यालय परिवार भी गौरवान्वित है क्योंकि हम उसी की छत्र छाया में ज्ञान और विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आज का दिन गिरिडीह के लिए, हम सबों के लिए ये सोचने का दिन है, प्रयास करने का दिन है कि विज्ञान जो कण कण में है ये जन जन तक कैसे पहुँचे, हम उसमें सफल कैसे हों, ये हमारे लिए बड़ी बात है। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे और मिलकर विज्ञान को जन जन तक पहुँचाएंगे। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम क्षेत्र में गुरुवार को खंडोली पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान SDPO अनिल कुमार सिंह, DSP नीलम कुजूर, पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी विकास पासवान के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत फीता काटकर खंडोली पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। SDPO अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस पुलिस चौकी के हो जाने से इस आसपास के 5 पंचायत सोनबाद, मोतीलेदा, करणपुरा, भंडारी डी, मदवा डी पंचायत वासियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा।
खंडोली पर्यटन स्थल गिरिडीह जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल व पिकनिक स्पॉट है। नवंबर से फरवरी तक यहां पर घूमने के लिए गिरिडीह जिले सहित अन्य राज्यों के सैलानियों का भीड़ उमड़ पड़ती है। उन सबको विशेष लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह चौकी खुल जाने से असामाजिक तत्वों व अपराधियों का मनोबल टूटेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख मीना देवी, स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मोतीलेदा मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, सोनवाद मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल, मधवाडी पंचायत मुखिया सदीक अंसारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनते जा रहा है और यहाँ झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों से पर्यटक आते हैं, तो उनका सुरक्षा देना हमारे प्राथमिकी में प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोकल प्रशासन का दायित्व बनता है और इसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो खंडोली में जो पुलिस पोस्ट खोला गया है, इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है के प्रयास से खोला गया है और हमारी प्राथमिकता रहेगा कि जो यहाँ आते हैं सैलानी, उनको सुरक्षा दी जाए, वो यहाँ से अच्छा मैसेज लेकर जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए कि वहाँ सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और खंडोली एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहना चाहिए? आज यहाँ खंडोली पुलिस चौकी का उद्घाटन विधिवत रूप से हमारे सदर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा किया गया है और यहाँ पे विशेष रूप से जो पर्यटक आते हैं उनके सुविधा के लिए ये चौकी का उद्घाटन आज किया गया है और यहाँ जो असामाजिक तत्व जो आते हैं उनमें पुलिस अपनी पैनी नज़र रखेगी और कार्रवाई भी करेगी। थैंक यू। गिरिडीह सदर अस्पताल में गुरुवार को किन्नरों का एक दल मेडिकल जांच के लिए पहुंचा। बताया गया कि इन्हें किन्नर होने का प्रमाण पत्र चाहिए, इस वजह से इन्होंने मेडिकल जांच करवाया ताकि इन्हें सरकारी लाभ मिल सके। बताया गया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बनवाने में इन्हें किन्नर होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। मेडिकल बोर्ड से सत्यापन के बाद ही इन्हें सरकार से मिलने वाला विशेष लाभ मिल पाएगा। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर APN देव, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजेंद्र चंद्रा, डॉक्टर नीता कुमारी आदि शामिल थे। किस काम के लिए आए हुए? यहाँ पे किस काम के लिए आए हुए हैं सदर अस्पताल? जय झारखंड जय जवाहर। मैं अश्विनी अम्बेडकर गिरिडीह के किन्नर समाज की अध्यक्ष बोल रही हूँ। यहाँ पे हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आए हुए हैं, आज हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसका जांच हो रहा है। इसके वजह से मैं और हमारे पूरे किन्नर समाज के गिरिडीह जिले के सभी आए हुए हैं और सरकार के द्वारा हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कितने लोग हैं आप लोग? हम टोटल यहाँ पे 7 जन हैं, 7 किन्नर आए हुए हैं। इसका नाम है जूली, ललिता, परी, ये सब आए हुए हैं, बॉबी किन्नर आए हुए हैं। मरीज के आंदोलन के बाद गुरुवार को फिर से सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर को खोल दिया गया। बताया गया कि डायलिसिस सेंटर के अचानक बंद हो जाने से दूर दराज से आए मरीजों को भारी परेशानी हुई, जिसके बाद मरीज और उनके परिजनों ने अस्पताल के बाहर सड़क जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। इसके बाद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी मौके पर पहुंचे और सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाद में श्री चौधरी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां संबंधित एजेंसी से बातचीत कर डायलिसिस केंद्र को खुलवाया और मरीज का डायलिसिस शुरू करवाया। इस बाबत सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी कहा कि डायलिसिस सेंटर को चालू रखा जाएगा। साहब हैं कोई, उनसे बात हुई है, डायलिसिस चालू हो गया है और अगले हफ्ते में हम लोग इसकी कोई स्थायी और परमानेंट व्यवस्था कर लेंगे। एजेंसी जो कह रहा है कि भुगतान नहीं होने के कारण बार-बार एजेंसी जो सिविल सर्जन साहब को हमने भी बुलाया था और सिविल सर्जन साहब ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो देखकर यह समझ में आ रहा है कि एजेंसी का विपत्र जो जमा किया गया है वह अपूर्ण है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसके चलते ये तकनीकी समस्या खड़ी हो रही है। इसका भी समाधान अगले महीने में हम लोग कर लेंगे और यकीन जानिए जो दंडित हो गए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी।
जमुआ के दलिया धुरगढ़ के स्थित पत्थर खदान को लेकर गुरुवार को ग्रामीण आक्रोशित हो गए और खदान को बंद करने की मांग की। इस दौरान खदान संचालक और ग्रामीणों में खूब बहस भी हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि यह जो पत्थर खदान यहां पर स्थित है, इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात के वक्त हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई घरों में और मंदिरों में दरार पड़ गई है। वहीं पानी का लेयर भी काफी नीचे चला गया है। पत्थर खदान संचालक नियम कानून को ताक पर रखकर खदान चलाने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और हम लोगों ने इस खदान की जांच को लेकर अधिकारियों को एक आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस खदान का लाइसेंस रद्द किया जाए, अन्यथा चाहे कुछ भी हो जाए, हम सारे ग्रामीण एकजुट होकर किसी भी कीमत पर यह खदान चलने नहीं देंगे और नहीं यहाँ से एक भी पत्थर उत्खनन होने दिया जाएगा। इस गांव में एक बहुत बड़ी आबादी है और महज 100 फीट की दूरी पर यह खदान का संचालन किया जा रहा है, जो बिल्कुल नियम के अनुसार नहीं है। रूल होता है जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ पैमाना, मान लीजिए अगर माइंस का जो पैमाना है वो कोई भी पैमाना का यहाँ नाप नहीं है। माइंस पूरा लीगल तरीके से चलाया जा रहा है। माइंस का जो दूरी गवर्नमेंट ने तय किया है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वही दूरी पर से अगर वो लीज दिया है, उनको लगता है कि गांव माइंस से अगर 1 किलोमीटर दूर है, चाहे नदी 1 किलोमीटर दूर है, चाहे जंगल प्लॉट 1 किलोमीटर दूर है, तो वो जिन्होंने लीज दिया है, डीसी हो चाहे एसडीओ हो चाहे जो हो, वो धरातल पर आए और हम लोगों को माप के दिखाए कि तरीका से, तो यहाँ पे आके दिखाए ना कि मेरा लीज दिया हुआ सही है। ये किसी भी हाल में ग्रामीण चालू होने नहीं देगा और हम लोग चालू होने नहीं देंगे। अगर इसके लिए 2-4 लोगों का मान लीजिए अगर मर्डर भी हो जाता है तो वो भी हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन माइंस चालू नहीं होगा। ये ग्रामीणों ने ठान लिया है। क्या नाम है आपका? विकेंद्र वर्मा। है कि माइंस जैसे कि 8 महीने से विवाद चल रहा है, अभी तक कुछ इसका रिजल्ट है नहीं, और फिर भी उन लोग ज़बरदस्ती, कल भी हुआ वहाँ पे विवाद, कल भी ज़बरदस्ती चालू की, आज भी मोटर चालू किया हुआ है। माइंस से हम लोग को इतना तकलीफ है, ग्रामीणों को इतना तकलीफ है, जैसे वहाँ पे जैसे गांव से यहाँ की दलिया की नागरिक 80% नागरिक किसान के खेती-बाड़ी पर निर्भर है, खेती-बाड़ी पे, और ज़मीन सब बंजर बन रहा है। नदी में पानी सूख जाता है, अभी ठंडा दिन में पानी है थोड़ा, तो गर्मी दिन में सूख जाता है, पूरा मट्टी भर दिया और नदी में तो वो तो सूखेगा ही। बाकी हैवी ब्लास्टिंग से पूरा कुआं का रेत नीचे चला गया, वो तो कुछ है पूरा। देखिए मंदिर, सामने मंदिर है, किस तरह मंदिर का है, मंदिर पूरा फट गया। इसी तरह घर की दीवारों में भी आ गया दरार पूरा। इतने ग्रामीण चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे माइंस बंद हो जाए, जबकि ग्रामीणों का मतलब कि जान बच जाए यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण वर्मा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देशन पर गुरुवार को शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि लगातार शहर की सुरक्षा को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में बाइक चालकों से हेलमेट पहनने और ट्रिपल लोड न चलने की अपील की गई। इस जांच अभियान का नेतृत्व नगर थाना के एएसआई फागू सोरेन कर रहे थे। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत अंतर्गत धरती शरण गांव में जल नल योजना कार्यों में घोर अनियमितता बरती जा रही है। गुरुवार को ग्रामीणों ने गोलबंद होकर ठेकेदार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि जल नल योजना को ठेकेदार लूटो काटो योजना बना दी है। इस कार्य में भारी गड़बड़ी की जा रही है। सप्लाई के लिए जो पाइप बिछाया जा रहा है उसको थोड़ा सा गड्ढा कर मिट्टी से ढक दिया जा रहा है और खाना पूर्ति कर दी जा रही है। इस तरह से 1 माह भी पाइप नहीं चलेगा और फट जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड और जिले के पदाधिकारी भी सोए हुए हैं। हम लोगों को
कोई कुछ नहीं सुन रहा है, लेकिन हम सभी ग्रामीण ठेकेदार के इस रवैये को नहीं चलने देंगे। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से इस ओर जांच पड़ताल कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और नियम के तहत कार्य करवाने की मांग की है। ठेकेदार का खाना पूर्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार का खाना पूर्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को धोखा देना बंद करो, बंद करो। तो ठेकेदार के जरिए से ये जी सब बड़ा लगना चाहिए और लगा दिया ये छोटा, ये कभी भी अंधड़ तूफान में कबड़ जाएगा, किसी को भी नुकसान कर सकता है। इससे आदमी भी नुकसान हो सकता है, खाली जानवर का ही नहीं, ये कभी भी नुकसान कर सकता है किसी को। अंधड़ पानी में इसको हटाया जाए, बढ़िया लगाया जाए और हर जगह जितनी जगह पाइप दिया गया, एक भी पाइप 15 नंबर वार्ड में नीचे गड़ा नहीं गया, सब कबड़ जा रहा, टूट जा रहा, कहीं पानी बह जा रहा। आप आगे चल के भी और जल योजना में देख सकते हैं, वहाँ भी वही हाल में है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शमसुद्दीन मियाँ है। शहर के अर्गा घाट में संचालित एक मैरिज हॉल में गुरुवार को आदर्श परिवार लड़का और लड़की पक्ष के सहमति से संपन्न हुआ। शादी के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है। वहीं समाज के लोग एक मैसेज भी है। राजधनवा प्रखंड के ग्राम तारानाखो के रहने वाले शिक्षक डॉक्टर चंद्रदेव ने अपनी शादी बिना दहेज लिए भोपाल निवासी पूनम कुमारी से रचाई। इन्होंने इस तरह के आदर्श दहेज मुक्त विवाह कर समाज को बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। दोनों वर वधू ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देते हुए समाज से दहेज रूपी दानव को दूर करने का एक उदाहरण पेश करते हुए समाज से दहेज प्रथा जैसे कुरीति को खत्म करने का अपील किया। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ बिरनी के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता संतोष कुमार एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कनक सिंह, जिलाध्यक्ष बबीता देवी के द्वारा दोनों वर वधू को दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ द्वारा सम्मान पत्र भेंट के रूप में देकर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस शादी समारोह में कई शिक्षक सहित लाखेश्वर विश्वकर्मा पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्तागण शामिल हुए और वर वधू को बधाई दी। समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि मेरी ही तरह सारे लोग आदर्श विवाह करें, दहेज मुक्त विवाह करें। और क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड सेवा संघ से आए हम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कनक सिंह, और देश में देना चाहते हैं कि हर आदमी अपने बहू को बेटी की तरह माने, बेटी की तरह दान दुलार करे, तो कहीं दहेज की आएगा ही नहीं और किसी का बेटी प्रताड़ित नहीं होगा। अगर हम अपने बेटी की तरह बहू को मानेंगे तो किसी की बेटिया को कभी दुख नहीं होगा। इसी के लिए हम लोग दहेज मुक्त, जो बिना दहेज की शादी करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और इसीलिए सम्मानित किया। शहरी क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला के पीछे कचरा डंप कर उसे जलाने के मामले में गुरुवार को तगड़ा विरोध हुआ है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा और पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद समेत अन्य कई लोगों ने इसको लेकर आवाज बुलंद की है। बताया गया कि नगर निगम की है कि एजेंसी के द्वारा यहां शहर भर के कचरा को डंप कर उसे जलाया जाता है, जिससे आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। लोगों को यहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बीमार भी हो रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी विरोध किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार फिर सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने जमकर विरोध कर दिया और कचरा वाली सारी गाड़ियों को भी कचरा डंप करने से रोक दिया। लोगों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इसे स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। वार्ड नंबर 18 में जो कचरा डंपिंग का जो यार्ड है, उसमें लगातार कचरा गिराया जा रहा है। नगर निगम को हम लोग लगातार बोल रहे हैं, चाहे डीसी महोदय हों, एसपी महोदय हों, नगर आयुक्त हों, चाहे एसडीओ साहब हों, सभी को कह रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। लगभग 5000 घरों में डायरेक्ट धुआं आता है। कभी कभी आप खुद देख लें, हम जिनसे भी कहते हैं ये हमारे बात पर नहीं जाए, लोगों के बात पर भी मत जाए। आप खुद यहाँ देख लें कि कितना खराब स्थिति है। रात में कोई भी धुआं नहीं ले सकते। तो ये बात कल भी हम एसडीएम से साहब से बात की, अभी भी उपनगर आयुक्त से बात हुई, बोले हैं कि जो बहुत जल्द हम इसको हटा रहे हैं। तो अच्छा लगा, सुनकर भी अच्छा लगा कि जो हटा रहे हैं। लेकिन ये आश्वासन जो लगातार
कई सालों से मिल रहा है, ये आश्वासन ना हो। वरना अभी तो मान लीजिए हम लोग इस जगह पे किए हैं, कल होके हम लोग कहीं और करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और तमाम लोगों से भी निवेदन है कि आक्रोशित होकर कुछ नहीं करना है, समय समय करना है, आराम से करना है, लोकतांत्रिक तरीके से करना है। हम उसी प्रोसेस में भी विश्वास करते हैं और बिलीव भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि 15 दिन 1 महीना के अंदर ये सॉल्यूशन निकलेगा। अभी जो बात हुई उस आधार पे हम जैसा कि हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप राजेश भैया बताए हैं कि आक्रोशित होकर काम नहीं करना है, लेकिन इंसान के जीवन में कोई कोई ऐसा लम्हा आता है कि ऑटोमेटिक इंसान आक्रोशित हो जाता है। और मैं पूरे जिला प्रशासन से ये नम्र निवेदन करके मांग करता हूँ कि आदमी का संयम को संयम में ही रहने दें। ऐसा ना हो जाए कि आदमी अपना संयम खो दे और आपा खो दे और आ करके आवेश में आके कुछ गलत काम हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। पूरे जिला प्रशासन से मैं ये विनती करना चाहता हूँ, सर बहुत परेशान है, या तो हम लोग सारे मोहल्ले वालों को जेल में शिफ्ट कर दीजिए या दूसरा कोई क्षेत्र में दे दीजिए, घर बना करके वहीं रहेंगे। ये परेशानी नहीं झेल सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ भी करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इंसान के जीवन में कोई कोई ऐसा वक्त आता है कि इंसान अपने आप को आपा खो देता है। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जिला इकाई ने गुरुवार को महाराजा जरासंध जी की जयंती धूमधाम से संकटचक स्थित छात्रावास परिसर में मनाई, जिसमें गिरिडीह के चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों लोगों का जुटान हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरिडीह के सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज के राष्ट्रीय महामंत्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ राम चंद्रवंशी, झारखंड प्रदेश तथा सम्मानित अतिथि सुरेश राम चंद्रवंशी, अर्जुन राम, दुर्गा राम, वासुदेव राम, मनोज कुमार चंद्रवंशी, लखन राम, शिवनंदन प्रसाद, अशोक राम, वार्ड पार्षद मिथुन चंद्रवंशी, राम प्रसाद राम, विनय राम, संजय राम, दीपक राम, भीम रवानी सहित कई गणमान्य लोग दीप जलाकर पुष्प अर्पण कर महाराज जरासंध को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने कहा कि चंद्रवंशी समाज को एकता बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर राहुल, मनोज, पवन राम, जीतू चंद्रवंशी, रंजीत राम, कुंदन कुमार, सनीश कुमार, मनीष राम, मिथुन चंद्रवंशी, धीरू कुमार, छोटू राम सहित कई लोग मौके पर उपस्थित थे। चंद्रवंशी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। चंद्रवंशी समाज एकजुट करने के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। समाज के सामूहिक जो मांगे हैं उसका भी कुछ मेरे संज्ञान में दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि समाज जिन सामूहिक मांगों की उम्मीद हमसे करता है, हम उन मांगों में इनको समर्थन और सहयोग कर पाए और आने वाले दिनों में चंद्रवंशी समाज की एकता के लिए एक बेहतर कोई काम और निर्माण यहाँ हो सके और गिरिडीह में आने वाले वर्षों के लिए मिसाल बने। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की झरियागादी स्थित एक मंदिर से गिरिडीह पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ शादी रचाने के आरोप में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी था लड़का योगेश कुमार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। अबुआ आवास योजना को लेकर अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का नया परिषद भवन में किया गया आयोजन। गिरिडीह गांधी विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यशाला में हुए शामिल। डीआरडी निदेशक ने जनप्रतिनिधियों को दी विस्तृत जानकारी। सदर अस्पताल में डायलिसिस सुविधा फिर से अचानक बंद होने पर नाराज मरीज ने कोर्ट रोड को किया जाम। काफी देर तक आवागमन हुआ ठप। कोर्ट जाने में वकीलों और क्लाइंट्स को हो रही है परेशानी। सदर विधायक और सिविल सर्जन के प्रति व्यक्त की कई नाराजगी।
महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सर जेसी बोस चौक पर बनी उनकी प्रतिमा पर कई लोगों ने किया माल्यार्पण। बाद में विज्ञान भवन में जाकर दी गई श्रद्धांजलि। विज्ञान के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों को किया गया याद। और खंडोली पुलिस चौकी का एसडीपीओ और डीएसपी ने फीता काटकर किया विधिवत उद्घाटन। पुलिस चौकी के हो जाने से आस पड़ोस के 5 पंचायत वासियों को मिलेगा इसका भरपूर लाभ। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।